बिल्कुल भी विकास के नाम पर अगर विनाश होगा तो हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा विरोध रहेगा। सरकार ने पैसे से स्टार्ट करी, 10 पैसे से। घर घेर के बराबर जितना हमारा जा रहा है, कम से कम हम 100 मीटर में रह रहे हैं। 100 मीटर बोल ही दिया उन्होंने, 100 मीटर वो मिल जाए। और चाहे 1 बीघा जमीन है या कहीं पे 1 इंच जमीन है, सहमति मानते हैं उसके बराबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं मानवी ठाकुर। मोदी सरकार गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही है, लेकिन इस एयरपोर्ट में दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान लगातार सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। किसानों की कुछ मांगे हैं जिन पर किसान अड़े हुए हैं और इन मांगों में से सरकार ने किसानों की कुछ मांगों को मान भी लिया है, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे। इसी के चलते आज जेवर के रनहेरा गांव में सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसी बीच नोएडा 24 न्यूज की टीम भी इन किसानों के बीच पहुंची और किसानों से बातें की। रनहेरा गांव में मौजूद है। दूसरे चरण के अधिग्रहण को लेकर इस गांव का विस्थापन होता है और इसकी कुछ जमीन जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के अधिग्रहण में अधिकृत होनी है। लगातार रनहेरा गांव सरकार की विस्थापन नीतियों और सरकार के भूमि अधिग्रहण है उसका विरोध करता रहा है। कई पंचायत हुई हैं, भारतीय किसान यूनियन के बहुत बड़े बड़े नेता इस गांव में आ चुके हैं। आज भी किसानों की एक पंचायत रखी गई है। सरकार ने किसानों की कई मांगों को मान भी लिया है, लेकिन आए दिन रनहेरा गांव में फिर भी किसान पंचायत करने को मौजूद हैं। शोर पट्टे का मुआवजा भी हो गया है। रनहेरा की एक मांग थी कि उसे मॉडलपुर चाहिए, वो भी हो गई है। लड़कियों को समान अधिकार भी मिल गया है। और अब कौन सी किसानों की मांगें बची हैं जिनको लेकर किसान लगातार पंचायत करने को मौजूद है, तो किसानों के बीच में चलेंगे और जानेंगे कि उनकी समस्या क्या है और कहाँ दिक्कत आ रही है और क्यों सरकार से इन किसानों का तालमेल नहीं मिल पा रहा है। क्या लग रहा है भैया, एक युवा मिले हैं, हमें बताइए क्या मांगे हैं और क्यों पंचायत मांगे हैं? ये घर घेर के बराबर जितना हमारा जा रहा है, कम से कम हम 100 मीटर में रह रहे हैं, हमारा आधा करके दे रही है सरकार। जितना हम रह रहे हैं 100 मीटर में रह रहे हैं तो सरकार हमको 100 मीटर दे। हमारी कुछ कानून सम्मत मांगे हैं, घर घेर के बराबर प्लॉट दे हमें। न्यूनतम 50 मीटर से 100 मीटर है। 5.5 लाख जो आज से 2013 के कानून में सरकार ने पास किया गया था, वो महंगाई के हिसाब से लगा ली, कम से कम 10 साल हो गया आज। तो उसमें महंगाई के हिसाब से सरकार इस बारे में कुछ सोचे, किसानों के बारे में कुछ बढ़कर हमारी मांग 12 लाख रुपए है। और शोर पट्टों का किसान ने हमारे कर ही दिया, मॉडलपुर हो गया। बस हमारी ये 3 मांग और शेष हैं। 3 मांगे और मान ली जाए, क्या लगता है 3 मांगे और मान ले सरकार, फिर जमीन दे देंगे? आगे के लिए जो भी है वो आगे की कार्रवाई आगे करेंगे। फिर जो उनकी और मांगे जो बाकी जो रह जाएंगे उनके लिए जो अभी इनकी जो मांग है उनकी मांग दी जाए। उनकी पूरी जो 3 मांग मांग रहे थे 3 मांग को भी स्वीकार करे गवर्नमेंट। जो थोड़ा सा ये है जी कि ज़मीन के मामले में गांव थोड़ा बेबस है, क्योंकि एक नीति है इनकी कि चाहे 1 बीघा ज़मीन है या कहीं पे 1 इंच ज़मीन है, सहमति मानते हैं उसके बराबर। तो उस करके इन्होंने सहमति की जो संख्या थी उस धारा 11 के बाद किसान बेबस हो जाता है, वो बढ़ाते चले गए। तो ज़मीन के मामले में तो किसान हो गया बेबस, लेकिन गांव के मामले में ऐसा नहीं है। गांव में सभी गांव के लोग हैं और सभी को गांव से प्रेम है। जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होंगी गांव विस्थापित नहीं होगा। 2 साल से ये किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन भी इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहा है। इससे पहले भी इन किसानों ने जेवर में बहुत बड़ी पंचायतें की हैं, जिसमें राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भी कई बार इन किसानों के बीच पहुंचे हैं। इस पंचायत में भी भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना पहुंचे थे, जिन्होंने नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर साफ साफ कह दिया या सरकार बात मानने या फिर बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। पवन खटाना ने क्या कहा, आप भी सुनिए। एक जो समतुल्य वाला मैटर है उस पर उनका बार बार ये कहना होता है कि हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है कि इससे सरकार पर कितना वर्डन पड़ेगा। कोई चीज़ अगर करानी होती है तो सरकार को सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो हमने उनसे कहा कि देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम गांव के साथ रहते हैं। गांव वाले जो भी हमसे कहेंगे हम उसी तरीक़ा से बात आपको करेंगे। तो आज हम वहां आने के बाद में गांव वालों के पास आए हैं, इनकी बात सुनेंगे, इनके साथ में चर्चा करेंगे। जो भी इनके तरफ से जो आगे की कोई रणनीति होगी, जो इनकी चर्चाएं होंगी, उन पर बातचीत करी जाएगी और आगे का हम विचार विमर्श भी करेंगे। और अगले अधिकारियों को भी यहाँ बुलवाएंगे, जिस दिन का 1 दिन का टाइम रखा जाएगा, अधिकारियों को बुलवाएंगे, उनकी बात सुनवाएंगे और उनकी बात के सामने इनकी बात सुनी जाएंगी, तब एक अगला निर्णय लिया जाएगा।
बिल्कुल भी विकास के नाम पर अगर विनाश होगा तो हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा विरोध रहेगा। तो साफ तौर से किसानों का और भारतीय किसान यूनियन जो भारतीय किसान यूनियन है उसके जिला अध्यक्ष पवन खटाना और प्रदेश प्रवक्ता राजीव मलिक यहाँ पर पहुंचे थे। हमने उनसे बातचीत की। उनका साफ कहना था कि किसानों की कुछ मांगें तो पूरी हुई हैं, लेकिन कुछ मांगें हैं जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक किसान किसी भी कीमत पर जमीन देने को तैयार नहीं है। और फिर आज तो डीएम के साथ मेज पर वार्ता हो रही है, फिर किसान मेज से छोड़कर मैदान में आने को भी तैयार है। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, रनहेरा जेवर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नोएडा 24 न्यूज़।